Good morning, people. This is day 62 of me being in Germany. And अभी बाहर -13 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। मैं सुबह तो भाई गुड मॉर्निंग पीपल। अभी टाइम हो रहा है 5:30 और मैंने डबल पहन रखा है सारा चीज़। इसके अंदर आज मैंने इनर भी पहना, वरना मैं इनर पहनता नहीं है। इसके अंदर बाहर -13 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और मॉर्निंग शिफ्ट है। तो फिर यही है भाई कि यहाँ पर लाइफ जितना अच्छा दिखता है उतना मेहनत भी है यहाँ पर। तो बस पैसा ही पैसा नहीं है, मेहनत भी है यहाँ पर। तो आई होप भाई ये चीज़ को समझो। बहुत लोग इस चीज़ को ग्रांटेड में लेते हैं, पर ठीक है, ये अलग चीज़ है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। अबे लाइट जल जाएगा यार। हाँ है ना, बहुत लोग इस चीज़ को ग्रांटेड में लेते हैं। एनीवेज यह है कि ठंड में अच्छे से कपड़े पहनो और अच्छे से चलो। मिलते हैं आपको हॉस्पिटल की तरफ। जाओ। तो भाई बर्फ़ हर जगह बर्फ़। ये है यहाँ की लाइफ। सबसे डबल लेयर पहन रखा है मैंने, कैप भी। चलो पहुँच के बस हॉस्पिटल। तो भाई दोस्तों पहुँच गए हम। भाई इंडिया को हम ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पंक्चुअलिटी भी बहुत मैटर करती है। पहुंच चुका हूं मैं 10 मिनट पहले हॉस्पिटल, और चलते चेकिंग वगैरह कराते हैं। मिलते हैं आपसे ड्यूटी के बाद। चाओ। तो भाई ड्यूटी के बाद से हल्की हल्की स्नोफॉल हो ही रही है, और अभी भी -7 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। यहाँ पर -7 डिग्री सेल्सियस चल रहा था। सो है गाइस, डे 62 में जो आपने अभी रिसेंट क्लिप देखा, उसमें मैं अपने घर आ ही रहा था। बट ये कि मेरा तबीयत शाम को बहुत ख़राब हो गया था एंड मुझे बिल्कुल मन नहीं करा कुछ रिकॉर्ड करने का। मैं सो गया था। इसका जो भी स्टोरी था, जो भी मैंने करा था, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में मैंने बता रखा है डे 63 में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं क्या कहते हो इस व्लॉग में और इन्फॉर्मेशन दूँ। जो कुछ लोगों ने मुझे यूट्यूब में कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि तब वो जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं इस व्लॉग में दे दूँगा, ताकि उन्हें तुरंत इसका रिप्लाई मिल जाए। तो मैं एक बार सारे क्वेश्चंस देखता हूँ कौन कौन से हैं, और फिर मैं आपको उनके आंसर बताता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते जल्दी। तो एक क्वेश्चन था कि सर अगर यहाँ पे B2 करके आते हैं तो वहाँ अगर C1 C2 भी करना होता है, उसके एग्ज़ाम्स भी देने होते? नहीं। जो जर्मन जो रिक्वायर्ड है हॉस्पिटल में वो B2 लेवल तक ही है। तो अगर आप B2 करके आ रहे हो जर्मनी, विच इज़ गुड, ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर B2 ही करके आ रहे हो। बाकी यहाँ पर C1 C2 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत प्रो लेवल हो जाते हैं ना। एंड क्लास कहाँ से करें? तो मैंने जो क्लास लिया था, मैंने क्लास लिया था JS बोरिस इंटरनेशनल से। ये रोहतक में है। आपको अगर उनका नंबर चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको करना है कि यार कि अगर उत्तराखंड से है, आप नहीं दूर जा सकते हो, आपको ऑफलाइन स्टडीज़ करना है, तो उसके लिए आप मुझे पूछ सकते हो, अपना लोकेशन बता सकते हो। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्या बोलते हैं गाइड कर दूँगा कि कौन सा एजेंसी से आप, या फिर कौन से डॉइच शूले जहाँ से जर्मन पढ़ा रहे, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। एंड फिर मुझे यार एक और इन्फॉर्मेशन सॉरी इस स्टूडेंट, तो कुछ लोग मुझे यही पूछते यार कि हमें क्या तो एक्सप्रेशन हम कैसे इम्प्रूव करें, है ना। तो वो यार कि मतलब कि लोगों को ढूंढो जहाँ से तुम पढ़ाई कर रहे हो, एक बंदे पकड़ो कि जो जिससे तुम बात कर सकते हो, और क्या तो वही करो, जर्मन में बात करना शुरू कर दो। जितना बात करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। कैंटिन्स प्रोफुंग हार्ड होता है क्या? नहीं, कैंटिन्स प्रोफुंग हार्ड नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर जर्मन पढ़ाई करके आ रहे हो, B2 आपकी प्रॉपर, मतलब ऐसा नहीं कि बस पास होने के लिए आपने पढ़ लिया तो हो गया काम, नहीं। अगर आप प्रॉपर पढ़ाई करके आ रहे हो तो आपको मुश्किल लगेगा नहीं। एंड आपने नर्सिंग कर रखा है, एक्सपीरियंस है आपके पास, एक्सपीरियंस ना भी हो, नर्सिंग कर रखा है, तो आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहता है ना। तो ये था। फिर MBBS के बाद का तो मुझे पता नहीं। वर्क लाइफ बैलेंस एंड वर्क लोड एंड वर्क इन्वायरमेंट लाइक पॉलिटिक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो वर्क लाइफ बैलेंस तो ऑलरेडी मैंने ये क्या तो इसमें वीडियो डाल रखा है मैंने, है ना। तो वो उसकी कोई चिंता नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से आ सकते हो,
कोई सीन नहीं है, मतलब बहुत सेक्सी है वर्क लाइफ बैलेंस, कोई पॉलिटिक्स वगैरह इधर कुछ चलता नहीं है, है ना। फिर आज मैंने डे 60 का व्लॉग जो पोस्ट करा था, है ना, उसमें क्या तो मुझे एक मेरे हर वीडियो में एक पर्सन है जो कमेंट करते हैं, तो उन्होंने पूछा कि बैंक के बारे में बताइएगा और कैसे पैसे इंडिया सेंड कर सकते हैं पैसा, और कौन सिम अच्छा होगा और इंटरनेट कौन सा। पहले पैसे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बैंक मेरा स्पार्क खासा जो बैंक है ना, उससे क्या तो हमारा क्या तो कॉन्टो बना है, मतलब बैंक अकाउंट बना है उस बैंक से। ये आपको जो भी हॉस्पिटल वाले जिस हॉस्पिटल में आप जॉब करने के लिए आओगे वो हॉस्पिटल वाले आपको हेल्प कर देंगे ये आपका बैंक अकाउंट ओपन होने में, ठीक है। सिम के लिए भी वही कर देंगे। सिम जो मेरा है, मेरा O2 है, वोडाफोन करके है, बट O2 ज़्यादातर O2 बोलते हैं उसे, ठीक है। एंड वो है, उसका मंथली खर्चा है अराउंड 24-25 यूरोज़ कुछ है ना मंथली। इससे भी सस्ते हैं, बट उसमें कितना मिलेगा, एंड इसमें हमें दिन का 10 GB मिलता है, हर एक दिन 10-10 GB का डेटा मिलता है। इतना है कि अगर तुम्हारा प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस भी हो, कुछ भी हो, तो तुम अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट ऑन करके लैपटॉप में पूरा क्लास आप ले सकते हो, इतना है। मैं क्लास भी लेता हूँ, मैं अपना व्लॉग अपलोड भी करता हूँ, है ना। थैंकफुली यहाँ पर वाईफाई भी है, तो वाईफाई से भी थोड़ा और हेल्प हो जाता है ना, मेरा पूरा डेटा ख़त्म नहीं हो पाता ऐसा, ठीक है। फिर अब पैसा, ठीक है, बैंक का हो गया, आपका सिम का हो गया कि सिम जो मैं सिम यूज़ करता हूँ वो O2 वाला सिम है। मैंने अपना जर्मन सिम मैंने ज़्यादा व्हाट्सअप पे यूज़ नहीं करा, दूसरा नंबर है मेरा, व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, बट उससे मैं कॉन्टैक्ट ज़्यादा करता नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सबके पास मेरा दूसरा नंबर जो इंडियन नंबर है, तो इंडियन नंबर मेरे यहाँ पर अभी व्हाट्सअप में ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। एंड पैसे कैसे सेंड कर सकते हैं, पैसे जैसे मेरा बैंक स्पार्क कासा का बैंक है ना, स्पार्क कासा जो बैंक है, तो मुझे स्पार्क कासा ऐप डाउनलोड करना पड़ा, एंड फिर उसके साथ एक पुश टर्न ऐप करके है कि जो भी अप्रूवल्स तुम्हें करने हैं स्पार्क कासा में पैसे भेजने के लिए, कुछ भी करना है, तो सारा चीज़ उसमें आएगा। जो भी तुम पैसा भेजोगे सारा उसमें आ जाएगा कि तुम्हारा इतना पैसा आया, इतना पैसा जा रहा है, ये सब चीज़ आ जाएगा। फिर पुश टर्न ऐप होता है, वो मैं आपको अलग से बाद में दिखा दूंगा जब मैं प्रॉपर इसमें वीडियो बनाऊंगा अलग सा, है ना। अभी बस मैं इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ कि ऐसा है। अगर किसी को, चलो मैं इसके बारे में बनाऊंगा, है ना, प्रॉपर दिखा दूंगा कि वो ऐप कौन सा होता है, कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है, वो सारा मैं आपको दिखा दूंगा। तो यस, इन शॉर्ट, चलो अब इसमें आते हैं कि कौन से ऐप में यूज़ करता हूँ पैसे भेजने के लिए। तो टैप सेंड करके ऐप है, वो 0 टैक्स लगता है उसमें, है ना, कुछ टैक्स नहीं लगता भेजने के। एंड आप मल्टीपल टाइम्स भी अगर जैसे स्टार्टिंग में कुछ भेजोगे तो वो आपका फिर कुछ लिमिट है उसमें, फिर आपको जैसे KYC करते हैं ना, वैसे आपको अपना बैंक बोल रहा है यार, पासपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करना पड़ता है, और वो लाइव वीडियो क्लिक करते हैं, देखते हैं कि भाई वो क्या तो पासपोर्ट में और इसमें तुम्हारा सारा चीज़ मैच हो रहा है, जैसे स्कैन करते हैं हमारा फेस को, है ना, तब जाके वो अप्रूव कर देता है, ठीक है भाई कि बंदा सेम ही बंदा है जो उसने पासपोर्ट अपलोड कर रखा है ना डॉक्यूमेंट्स में। तो वो वेरीफाई होता है, एक बार वो वेरीफाई हो जाए तो आप अनलिमिटेड पैसे भेज सकते हो घर, है ना। तो 0 कन्वीनियंस है, मतलब एज इन 0 टैक्स लग रहा है इसमें भेजने में। टैप सेंड यूज़ करता हूँ। रेमिटली ऐप भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, बट मैं टैप यूज़ करता हूँ, बहुत इजी टू यूज़ है, सब चीज़ है ना। एंड फिर इंटरनेट कौन सा है, वही है, इंटरनेट O2 वाला चल रहा है, दीजिएगा, मेरे लिए भी सबके लिए फ़ायदा होगा। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जो भी जर्मनी आ रहे हैं, आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका हॉस्पिटल वाले हेल्प कर लेंगे, है ना। एंड जो आपका सिम है, सिम आप नॉर्मली भी ख़रीद सकते हो किसी भी सुपरमार्केट में जाके, या फिर अगर आपको चाहिए तो आपका बेसिकली हॉस्पिटल वाले हेल्प करेंगे। आप जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। तो हमने बोला था, तो उन्होंने कि कोई बात नहीं कि हम करा दें, तो उन्होंने ही सारा चीज़ हमारा करा था कि चलो भाई कि तुम्हारा कि सिम का काम हम कर देंगे। तो वही लेके आए थे ड्यूटी के बाद, जैसे हमें कम से कम 1 हफ़्ता लग गया था, 1 हफ़्ता कुछ दिन, हाँ लगभग। तो 8वें दिन 1 हफ़्ता लग गया था। 8वें दिन में जब हम हॉस्पिटल में थे, ड्यूटी करने के बाद उन्होंने हमें बुलाया कि भाई तुम्हारा सिम आ गया। फिर सिम इंस्टॉल कैसे करना है, क्या क्या सेटिंग्स चेंज करना है, वो उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ें तुम्हारा करना है, कि इंडियन फ़ोन है उसमें तुम जर्मन का सिम लगा रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें चेंज करने पड़ते हैं, गूगल सेटिंग्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें चेंज करने पड़ते हैं। वो सारा चीज़ तुम्हारा एम्प्लॉय हेल्प कर देगा, है ना। एंड फिर एक और बंदा था, उसने बोला कि मोस्ट ऑफ ऑल यूट्यूबर्स नॉट शोइंग दी हाउ टू दी प्रोसेस। यार इंग्लिश बहुत ख़राब लिखा है, बट कोई बात नहीं, समझ आ जा रहा है। प्रोसेस टू अप्रोच द जर्मन हॉस्पिटल, ओके।
अच्छा हाँ, तो उनका क्वेश्चन ये था एक का कि यार कि मैं डायरेक्ट अप्रोच कैसे करें हम किसी हॉस्पिटल में। यार भाई डायरेक्ट अप्रोच करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एजेंसीज़ होती है वो ज़्यादातर अप्लाई करते हैं, वो आपको तौर तरीके बता देंगे। बहुत बहुत साफ चैनल होता है। अगर कोई ऐसे है कि वो बोल रहे कि नहीं भाई कि तुम हमें इतने लाख दो हम तुम्हारा करा देंगे, मत जाना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पैसा जो ऐसा है कि वो आपको रिफ़ंड हो जाती है। तो ये गवर्नमेंट बेस्ड या क्या तो यहाँ से सपोर्टेड होती है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। आजकल गवर्नमेंट भी बहुत सारे चल रहे हैं ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कि उसने बताया कि क्या तो ये चीज़ बनाने में, ये डॉक्यूमेंट बनाने में, ये डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत सारे पैसे लग जा रहे हैं, है ना, वो हमसे इतना पैसा ले रहे। नहीं भाई, तो इसका मतलब ये है कि तुम गलत एजेंसी से तुम अपना काम शुरू कर रहे हो, प्रोसेसिंग करा रहे हो। गलत एजेंसी से करोगे तो वो हर चीज़ का आपसे पैसे लेंगे कि भाई इस चीज़ के इतना पैसे लग रहे हैं, वो सब लग रहा है ना। तो उन चीज़ों पर मत भरोसा करना। अगर आपको एजेंसी से पता करना है तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, उन जो लोग पैसे जितना ले रहे हैं वो लिख के दे रहे हैं कि हम आपको इतना वापस कर देंगे, एंड उसी में सारा चीज़ करा रहे हैं वो, है ना। तो वो ही क्या तो जेन्युइन एजेंसीज है, क्योंकि ऑलमोस्ट डेढ़ लाख लगभग लग जा रहा है ना इस प्रोसेस में। एंड काफ़ी हद तक वो 1.5 लाख आपको वापस भी कर रहे हैं, है ना। प्राइवेट अगर इंस्टीट्यूट है वो आपको पढ़ाई का वापस नहीं करेंगे, है ना, प्रोसेसिंग का, क्योंकि वो खुद ही कर रहे हैं। तो ये भी आपको बहुत ध्यान से जब आप चूज़ कर रहे हो एजेंसीज़ की, कौन सी एजेंसीज से हम क्या बोलते अपना प्रोसेसिंग कराए, पढ़ाई करें पूरा जर्मन लैंग्वेज B2 तक, एंड फिर फ्लाइट फूड का जो भी खर्चे है वो कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजेंसीज़ को ध्यान से पता करना कि कौन सा जेन्युइन है, कौन सा फेक है, क्या है, कौन सा कितना फालतू का पैसा ले रहा है ना। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये अवेयर रहो, है ना। आज भी मुझे एक एजेंसी के बारे में पता चला है, उसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब एक्चुअल जैसे आज डे 86 है, 86 की 87 है आज, है ना। तो जेन्युइनली आज डे एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक, डे 87 है मेरा जर्मनी में। इस दिन मैं ये रिकॉर्ड करके मैं डे 62 के व्लॉग पर डालूंगा, है ना। तो आज मुझे एक और उत्तराखंड वालों के लिए एक और गुड न्यूज़ है ना। ये गुड न्यूज़ मैं दूसरे वीडियो में आपको बना के दूंगा। मेरे पास पूरा मैंने लिख रखा है इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप की, स्टार्टिंग में प्रोसेस कैसा है, फिर कैसा है ना। तो ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा बाकी दूसरे व्लॉग में। तो इस व्लॉग में डे 62 के व्लॉग में इतनी ही इन्फॉर्मेशन डालना चाहूँगा, है ना। बाकी मेरे साथ क्या हुआ था, तबीयत ख़राब क्या हुआ था, जो भी चीज़ है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग पर रहेगा। तो मिलते हैं हम डे 63 वाले में व्लॉग में। तो टिल देन, चाओ।